चलो, सो गाइज वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग एंड लेट अस लुक इनटू मोर डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट जीएसटी। हमने एक पूरा पीपीटी गो थ्रू किया हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एकदम स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीजें हमने उसमें देखी है। जीएसटी मैकेनिज्म क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, आईडीटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता था, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस किस तरीके से होते थे, ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी रेट्स कैसे होते हैं, सप्लाई क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, राइट। ये सभी चीजें हमने देखी थी। जीएसटी के बाहर कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से गुड्स है। उसके बाद हमने यहाँ एक स्लाइड देखी थी जहां पे अगर मुझे जीएसटी लेवी करना है तो जीएसटी लेवी करने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। हमने यहाँ पे देखो अलग से भी लिखा था कि देयर शुड बी गुड्स और सर्विसेज, देयर शुड बी सप्लाई, द सप्लाई शुड बी टैक्सेबल, फिर इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड लास्टली बाय अ टैक्सेबल पर्सन, राइट। ये सभी चीज हमने देखी थी। जहां जहां जो जो एग्जांपल्स लगे, जहां जहां जो जो चीजें रेफर करते लायक हमको लगी, हमने सभी नोट डाउन की हुई है, राइट। इफ यू रिमेंबर ये सब हमने किया हुआ है। आप आपका बुक ओपन करके चेक कर सकते हो, ये सब चीज हमने देखी हुई है। लास्ट सेशन में हमने गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशंस भी देखे हुए हैं, राइट। वी विल बी गोइंग इनटू मोर डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एज वी मूव अहेड विद द चैप्टर्स। ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसीलिए यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हैं। हाउएवर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो आगे आने वाले हैं उसके कुछ कुछ चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है, राइट। हम एक काम करेंगे आज आज हमारा मोटिव सिर्फ इतना होगा कि यार जो भी हमने देखा हुआ है इसको एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में समझते हैं, इसको एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में समझते हैं। तो स्क्रीन पे नोट्स रहेंगे, राइट। मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन दिखाऊंगा, आप उसको पहले गो थ्रू करोगे। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज है देन व्हाट यू डू इन अदर क्लासेस में भी। ये आपने जो अभी तक किया होगा या सोचा होगा। मैं यहाँ पे आपको समझो भी दिखा रहा हूं व्हाट इज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपके लिए ओपन रखूंगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ। आप इससे पहले रीड करोगे, गो थ्रू करोगे फटाफट फटाफट। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अलग से टाइम स्पेंड करो, एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए वापस से और मैं होमवर्क दूंगा ना कि बच्चों इसको रीड कर लो, अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। मुझे पता है तुम लोग अंबानी से बिजी हो, मोदी से ज्यादा बिजी हो, तो वो चीज नहीं होने वाली है। हम यहां का यहां गो थ्रू कर लेंगे फटाफट से। यू नीड टू क्विकली गो थ्रू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करना है, क्या है क्या नहीं है, गो थ्रू करना है, ठीक है। आपको माइंड में शायद कुछ डाउट्स क्लिक हो गए, जस्ट वहां पे आपने मार्क करना कि ये चीज मुझे पूछनी है। उसके बाद जैसे ही आपका रीडिंग हो जाता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कुछ कहीं ना कहीं कोई वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमने देखे नहीं है, मीनिंग देखी होंगी बट वर्ड्स अलग होंगे, उनको हम देख लेंगे, राइट। कहीं आपका कोई डाउट होगा उस चीज को हम देख लेंगे एंड देन वील मूव अहेड विद अनदर कंसेप्ट। फिर आप वापस वो रीड करोगे, हम वापस से उसको चेक करेंगे। जो टाइम मैं आपको रीडिंग का दे रहा हूं गाइस, प्लीज फोकस ऑन रीडिंग द मटेरियल ओनली एंड ओनली, नॉट इन एनीथिंग एल्स। रीजन बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना तो है अभी ना बाद में। अभी पढ़ लोगे बाद में आसानी होगी, बाद में पढ़ने बैठोगे पता ही नहीं आप पढ़ोगे भी या नहीं पढ़ोगे, यू नेवर नो, राइट। चलो, सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज टैक्स। एक बार फटाफट से व्हाट इज टैक्स वाला पार्ट सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ जितना बोला उतना ही पढ़ो, यहां से लेके यहां तक। जैसे ही हो जाता है डन डाल दो, मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को फटाफट से और अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। एवरीवन इज ओके विद द मेथड आई टोल्ड यू? यस, यस और नो बताना मेथड के लिए पहले, ठीक है ना। समझाया ना सबको क्या करना है। आप रीड करोगे, मैं डिस्कस करूंगा, डाउट होंगे आप पूछोगे, आगे बढ़ेंगे। वापस आप रीड करोगे, मैं डिस्कस करूंगा, कुछ मार्क करके देना होगा, मार्क करके दे दूंगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। लाइव बैच में जो स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको अगर बुक नहीं मिली है और मैं यहाँ कुछ मार्क कर रहा हूं, आपको वो मार्क करना है तो डो नॉट वरी, मैं ये मार्किंग पीडीएफ आपको दे दूंगा बाद में। जैसे आपके पास बुक आती है आप उतनी चीजें मार्क कर लेना, ठीक है। मोर और लेस सभी चीजें मैंने पहले ही मार्क करके दे दी है, सो काफी कम चीज होगी। जहां कुछ समरी लिख के देना है मैं लिख के दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए प्लीज स्टार्ट विथ व्हाट इज अपियरिंग ऑन द स्क्रीन। देखो, अगर हम टैक्स की बात करते हैं, हमने देखा था टैक्स क्या है, एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो हमें हमारे इनकम में से गवर्नमेंट को देना है, राइट। बीट इनकम टैक्स, बीट जीएसटी, वॉट एवर काइंड ऑफ टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस का कलेक्ट करने का तरीका, लेवी होने का तरीका अलग हो सकता है, बट
फाइनली एक चीज सिंपल है कि यार ये एक कंट्रीब्यूशन है और ये एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। एनफोर्स्ड मतलब हमारे ऊपर फोर्स किया गया, हमें देना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है, वॉलेंट्री नहीं है। और ये क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। बीट नेशनल सिक्योरिटी या बीट एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये सभी चीजें, राइट। नाउ इसके बाद हमने देखा था कि यार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली, राइट। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, 2 स्लाइड्स में आएगा शायद, ये इतना पहले देख लो, मैं फटाफट नीचे स्क्रॉल करता हूं, राइट। व्हाट इज टैक्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हर एक चीज का ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं समझना है, हर एक चीज की डिक्शनरी मीनिंग नहीं समझनी है, रीड करना है, एज अ होल कंसेप्ट समझना है। जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए देखना है ये वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं या नहीं, हमें ये वर्ड्स की मीनिंग पता है या नहीं, बस उतना ही काम है अपना। फास्ट रीडिंग बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में, ठीक है। लास्ट 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं नीचे, जिनका ऊपर का हो चुका है नीचे का कंटिन्यू करो। रिकॉल हो रही है चीजें, ये सभी हमने डिस्कस किया हुआ है जो भी आप पढ़ रहे हो, यस। रिकॉल होनी चाहिए आपको, मैं डिस्कस करता हूं इस चीज को। देखो, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वी हैड सीन द डायरेक्ट टैक्स पार्ट फर्स्ट। यहां वो दिया हुआ है कि यार टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देता है, ठीक है। आई एम नॉट हाईलाइटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो है उसी को बस हाईलाइट करके समझा रहा हूं आपको, डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट। हमने देखा था कि जो बर्डन होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में एक मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर पे यानी कि उसके कस्टमर पे बर्डन शिफ्ट करता है, वो आगे पे करता है, वो आगे पे करता है। यहां ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स कौन सा? डायरेक्ट टैक्स इंडिया में आज के डेट पे इनकम टैक्स ही है, राइट। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर उन्होंने बाकी की चीजें लिखी हुई है, जैसे कि कंज्यूमर बर्डन बेयर करता है, इट कैन बी शिफ्टेड, आप एक जन से दूसरे जन पे शिफ्ट कर सकते हो, आपको नहीं जीएसटी पे करना, आप आपके और कोई कस्टमर ढूंढो, सेल कर दो। इमीडिएट लायबिलिटी आपकी नहीं होती है, जो आपको प्रोवाइड करता है यानी कि आपका सप्लायर
सप्लायर होता है उसकी लायबिलिटी होती है, आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। आपने देना है किसको? आपके प्रोवाइडर को, आपका प्रोवाइडर गवर्नमेंट को देगा, तो लायबिलिटी उसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इट इज कंजम्पशन टैक्सेस एंड दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब आपकी इनकम कितनी भी हो स्टिल आप टैक्स उतना ही पे करने वाले हो, राइट? अगर आप, हमने देखा था ना, आप करोड़पति हो, लखपति हो या सिर्फ पति हो, तो भी आपको टैक्स उतना ही पे करना है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के केस में जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा है। यहां पे इट इज प्रोग्रेसिव, अगर आपको लिखना होगा, आई गेस अपना लिखा हुआ है ये शायद, राइट? यहां इट इज प्रोग्रेसिव बट हियर इट इज रिग्रेसिव, राइट? उसके बाद यहां पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि यार कौन से टाइप के टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैट, सीएसटी, कस्टम्स, एक्सेस उतना ही है। हाँ, इसमें एक चीज नीचे जो दी हुई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हैज कम इनटू पिक्चर, एंड जीएसटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आगे हम देखने वाले हैं, राइट? हाँ, कस्टम्स ड्यूटी कंटिन्यूस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कस्टम्स ड्यूटी कंटिन्यूस इवन आफ्टर जीएसटी हैज कम इनटू पिक्चर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डील करेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? व्हाट इज टैक्स में कोई डाउट है? डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में कोई डाउट है? अगर है तो फटाफट से पूछ लो। ये मैं नहीं दिखाता हूं, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप इसको बाद में वापस चेक कर सकते हो चाहिए तो। लेट अस मूव ऑन टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखना बिकॉज ये इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, राइट? 2 मार्क के लिए पूछा था इसके पहले, 2 बार पूछा, 2-2 मार्क के लिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? वन इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा आने का जरिया है। सेकंड, इसको कॉमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं बिकॉज ये इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ये कॉमोडिटी पे यानी कि सर्विस और गुड्स पे लगता है। ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, आप दूसरे किस पे शिफ्ट कर सकते हो। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आप अपने पॉकेट से नहीं पे कर रहे हो, आपके लिए वो चीज जो है, सपोज ये माइक है, ये मेरे लिए अगर 100 रुपए का है तो इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। मुझे ऐसा नहीं बताया जाएगा कि यार इसके ऊपर इतना इतना जीएसटी है तो मुझे वो पिंच नहीं बैठेगा, और मैं गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं ना इनकम टैक्स जैसा मैं दे रहा हूं वैसा ये नहीं दे रहा हूं, तो वो भी एक चीज आ जाती है। दूसरा, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी में हमने क्या देखा, जीएसटी जैसे बढ़ता है कम होता है उसकी बेसिस पे पूरी ट्रेंड्स चेंज हो जाती है। वाइडर टैक्स बेस, मतलब लगभग जितनी चीजें भी अवेलेबल है ना, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगाया गया है आज के डेट पे, राइट? उसके बाद प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, ये शायद आपने नहीं डिस्कस किया है, इसके पहले अपन ने नहीं देखा हुआ है, रिग्रेसिव इन नेचर देखा हुआ है, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नो डाउट, बट पहले आप रीड कर लो, राइट? पहले आप रीड कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। जो स्टूडेंट्स का पढ़ के हो जाता है, बट आपको मेरे वजह से वेट करना पड़ रहा है बिकॉज मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वेट कर रहा हूं, सो यू हैव द पीडीएफ फॉर नाउ। आप आगे का कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है? जैसे हमने यस के लिए वाई, ये लेटर डिजाइन किया ना कि यार वाई डाल दिया तो समझ जाएंगे हो गया है, एन डाल दिया तो समझ जाएंगे नहीं हुआ है या नो, राइट? वैसे ही आप डी यूज कर सकते हो डन के लिए, बार बार पूरा टाइप मत करो, सिर्फ डी डाल दिया समझ जाऊंगा डन, ठीक है? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है कि सर मुझे क्वेश्चन है, आप सिर्फ क्यों टाइप करना कि क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन है मुझे, ठीक है? चलो।
डन। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर समझा गया। देखो हमने देखा है ना कि यार अगर मैं टोबैको, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक्स, राइट, मतलब वो चीजें जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है इंसान के लिए, अगर वो चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो उस केस में मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, 28%, 28% प्लस सेस। तो ये ऐसा कह रहा है कि यार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सोशल वेलफेयर को, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा करके, ठीक है, जो कि कुछ हद तक सही भी है, नो डाउट, राइट। एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू में मैंने आपको चार्ट तो दिखाया ही था, कुछ एग्जैक्ट चार्ट नहीं है, एक टेंटेटिव चार्ट है कि इस तरीके से अलग अलग जगहों पे पैसा लगता है, राइट। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड यू कैन से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस जो है, जो इनकम टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं, वो भी 50% से लेस है, बट सबसे ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद कमोडिटी टैक्सेशन पर हमने बात की कि यार बीट इंपोर्ट, बीट एक्सपोर्ट, बीट गुड्स, बीट सर्विसेज, हर जगह लगभग लगभग आपका जीएसटी लग रहा है, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, हमने टैक्स स्ट्रक्चर की बात की है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे होलसेलर, रिटेलर पे रिटेलर, कंज्यूमर्स, और एंड में कंज्यूमर सब कुछ देता है, राइट। तो यहां पे एक एग्जांपल भी दिया छोटा सा, आप उसको देख सकते हो। नो डायरेक्ट पिंच, सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस। आपका जो एमआरपी होता है ना, एमआरपी इंक्लूड्स योर टैक्सेशन एंड देयरफॉर आपको पिंच फील नहीं होता, ठीक है। दस द टैक्स पेयर डज नॉट रिसीव अ डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने 10 रुपए की चीज परचेस की, उसके अंदर 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए ऑलरेडी टैक्स चला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखा हमने, हाँ, वाइडर टैक्स बेस, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कम अंडर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी और कम अंडर द थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ यू कैन से इनडायरेक्ट टैक्सेशन, राइट। हमने बिल्डर का एग्जांपल देखा था, हमने गुड्स देखे हुए, अलग अलग टाइप के गुड्स तो सभी आ गए। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप मतलब उसको रेंट बेसिस पे दे रहे हो तो वो रेंट तो आपका जीएसटी पे अंदर आ जाएगा ना। सो दैट इज देयर। सोशल वेलफेयर का पॉइंट जस्ट देखा हमने। रिग्रेसिव इन नेचर के केस में वी हैव सीन दैट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है कि जीएसटी नहीं, वो इनकम टैक्स है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको देना पड़ेगा उतना ही टैक्स। दैट इज फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर यू। सो अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर राइटिंग पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स हमारे आंसर्स में आने चाहिए वो मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। सो दिस विल बी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पॉइंट्स है, राइट। 2 मार्क के लिए आता है तो एक एक लाइन लिखनी है, सिर्फ समझाना नहीं है, पॉइंट को सिर्फ मेंशन करना है, राइट। सो यू कैन राइट डाउन दोस पॉइंट्स, या 4 to 5 पॉइंट्स में यू कैन कवर ऑल दी पॉइंट्स दैट वी हैव सीन। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है यू नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको क्वेश्चन बैंक में से कुछ आंसर सॉल्व करवाऊंगा इसके बाद में, मे बी टुमारो, बट एक ही चीज है, जब आप लिखते हो आंसर को, मैं चाहूंगा आप आंसर्स ऐसे प्रैक्टिस करें। जैसे ये आपका यू कैन से पेज है, तो दिस इज अपर मार्जिन, दिस इज साइड मार्जिन, राइट। यहां पे साइड में फिलहाल आप इमेजिनरी मार्जिन रख सकते हो कि उतनी जगह छोड़नी है, या आप एक्चुअल में मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में आपको ड्रॉ करनी है, आपको सिर्फ इतना स्पेस यूज करना है, राइट। मेंशन दी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मार्जिन में यहाँ एक और मार्जिन ड्रॉ कर लो चाहिए तो, जहां पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो 1 2 3 4। हर पॉइंट के बीच में एक लाइन स्पेस छोड़ना है, हर पॉइंट के बीच में एक लाइन स्पेस छोड़ना है, राइट। ट्राई करके एक क्वेश्चन एक पेज पे फिट करना है। अगर यहां पे इतना पेज बच भी जाता है तो लीव दिस स्पेस एज इट इज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, राइट, एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। तो ये प्रैक्टिस अभी से ही लगाओ। जब आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हो, इस फर्स्ट पॉइंट में एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज करेगा, राइट। दो टेक्निकल जार्गन्स जो मैं यहां आपको मार्किंग करके दे रहा हूं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कमोडिटी टैक्सेशन हो गया, तो आपका टॉप टाइटल भले ये आएगा पॉइंट का, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको आप जस्ट अंडरलाइन करोगे विद पेंसिल। हाइलाइटर अलाउड नहीं है, दूसरे कलर की पेन अलाउड नहीं है, पेंसिल से, राइट। ताकि आपके अगर 4 पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं तो 4 पॉइंट्स में 4 वर्ड्स है, एक एक वर्ड हर पॉइंट में जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, मतलब आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर रहे हो। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, इन दैट केस द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर पेपर इज श्योर कि हाँ ये पॉइंट मुझे मेरे मॉडल आंसर में दिया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया है चेक करने के लिए, और यही चीज मुझे स्टूडेंट के पेपर में मिल रही है, मतलब ये स्टूडेंट ने अच्छे से आंसर लिखा हुआ है तो इसको मार्क्स दे देते हैं। इस तरीके से वो लोग चेक करते हैं। ट्राई करना, आप जब यहाँ पे एक लाइन लिखते हो, एक लाइन में नॉट मोर देन 6 to 7 वर्ड्स आने चाहिए, मतलब थोड़ा सा खुला खुला स्पेस रख के लिखना है, सो दैट इट इज क्वाइट लेजिबल वॉट एवर यूर राइटिंग, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया आ गई होगी, एक्चुअल प्रैक्टिस में कल करवाऊंगा, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस वील सी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली टुमारो, राइट। आपको याद होगा हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन देखा है, ये वाला जो चार्ट था, ये चार्ट पूरा हमने डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर, राइट। अब इसके बेसिस पे कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है मॉड्यूल में, जो मैंने यहाँ एज इट इज डाला हुआ है, इन द ईयर 2000 से लेकर के
यहां तक। इसको मैंने पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ इसके ऊपर हो सकता है कुछ डेट्स हो जाए या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए जो आ सकती है। तो मैंने क्या किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना उसको ब्लू में मार्क किया हुआ है, जहां जहां भी जो डेट्स है जो आपको शायद याद रखनी जरूरी है, और बाकी का कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ब्राउन में मार्क किया हुआ है, डार्क ब्राउन डार्क रेड में, राइट। तो आप उस चीज को समझ सकते हो। एक बार क्विकली इस चीज को गो थ्रू करो, इसको प्लेन रीडिंग देना, इसमें याद रखना है उस हिसाब से मत पढ़ना, बिकॉज ये हिस्ट्री हमने डिस्कस की हुई है और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। एक आध एमसीक्यू आ सकता है या एक आध कोई दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में इसका पार्ट आ सकता है, जितना हमें देखना है। एक बार पढ़ लो, डिस्कस करते हैं, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, ये पढ़ने से पहले पेपर में लिखना कैसे ये सभी को समझा है, एटलीस्ट विजनली तो भी क्या लिखना है, क्या बता रहा हूं मैं, वो क्लियर है ना, राइट। कल प्रैक्टिस करेंगे और क्लियरिटी आएंगी, राइट। चलो यहाँ देखते हैं, आज ही अगर अपना रिवीजन हो जाता है, मुझे शायद डाउटफुल लग रहा है, अगर हो जाता है तो अपन कल आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे। स्क्रॉल करूं नीचे सेकेंड पार्ट पे। मैं यू नीड नॉट लर्न दीज डेट्स, जहां भी कुछ लर्निंग का पार्ट आएगा, सी आई टेल यू, पूरे नोट्स में जहां पे भी कहा हमें कोई चीज लर्न करनी है या कोई चीज हमें एकदम इस तरीके से याद रखने की यार मुझे एज इट इज एग्जाम में लिखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, राइट। ये इसलिए किया हुआ है मैंने हाईलाइट की एग्जाम के एक दिन पहले जब आप अगर बुक को गो थ्रू करते हो तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो एक बार आप गो थ्रू कर लो, कि एग्जाम में अगर कहीं उसमें से कोई डेट रिलेवेंट लगे कि लिखना है तो आप लिख सकते हो, राइट। बट लर्न करने की जरूरत नहीं है, उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर्स और ईयर्स कई बार आते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो वहां वहां हम देख लेंगे। अगर किसी को लगता है मैं फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो, वी विल गो मोर स्लो, नॉट अ प्रॉब्लम। मोटिव ये है कि आपका यहीं पे पूरा कंटेंट पढ़ के होना चाहिए, और दिस इज व्हाट वी आर रिवाइजिंग फॉर द सेकंड टाइम, राइट।
कुछ दिनों बाद जब हमारा सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर हो जाएगा, हम फिर से इस चैप्टर पे आएंगे और थोड़ा सा वापस से रिवाइज करेंगे। डन। कुछ समझा, देखा हुआ है या कुछ नया है? डन। एक बार क्विकली जस्ट गो थ्रू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी इन ईयर 2000 स्टार्टेड टू हैव मीटिंग्स एंड डिस्कशंस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी और इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, टास्क फोर्स बनाया गया कि मॉडल जीएसटी लॉ तैयार करो, बट ये हमेशा से पोस्टपोन ही हो रहा था। आखिर में उन्होंने सोचा कि 1 अप्रैल 2010 को लेट अस इंप्लीमेंट, लेट अस इंट्रोड्यूस इट इन दी पार्लियामेंट, बट वो भी कुछ वजह से नहीं हो पाया। फिर 2014 में फाइनली जब मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर, 122nd अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट, उसको पास किया गया था। राइट, 122nd बिल, 122 बिल्स अभी तक मतलब उस समय तक डाले गए हैं, जिसमें से 101 पास हुए हैं, जिसमें से एक जीएसटी था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा जीएसटी को लाने के लिए। 2014 में 122nd बिल को यू कैन से प्लेस किया गया था, एंड इन द ईयर 2016 ऑन 8th ऑफ सितंबर इट वाज फाइनली पास्ड। राइट, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप यहां देखोगे तो उन्होंने बाकी एक्ट ड्राफ्ट करना और यू कैन से प्लेस करना स्टार्ट किए। सी जीएसटी एक्ट, एस जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, आई जीएसटी एक्ट, और ये सब करने के बाद फाइनली ऑन 1 जुलाई 2017 को वी विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। उसमें 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू पिक्चर। ये वाला जो पार्ट है 8 जुलाई जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू पिक्चर, एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। राइट, ये डेट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके बाद इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन द ईयर 1954। कितने साल पहले। राइट, इवन जो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है जो इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं, ये भी कहीं पहली बार इंडिया नहीं कर रही है। हाँ, इंडिया भी ड्यूअल जीएसटी ही कर रही है, बट ब्राजील कनाडा में पहले से ड्यूअल जीएसटी मॉडल्स ऑलरेडी है, बिकॉज वहां पे भी लगभग सिमिलर फेडरल स्ट्रक्चर है। दैट इज द रीजन वहां पे भी वैसा वाला लॉ है, यहां पे भी सेम लॉ इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इफ देर आर एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। राइट, ये जीएसटी मैकेनिज्म जो हमने देखा है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, प्लीज चेक इट आउट।
सेम चीज है जो उसके पहले देखी है, राइट। वहां एक्टिव वॉइस में समझो लिखा था, यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, राइट। हाँ, बट कुछ न्यू चीजें आई है, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स। हमने देखा था यहाँ पे कि किस तरीके से 150 रुपीज का वैल्यू ऐड हो रहा है, यहाँ किस तरीके से 250 रुपीज का वैल्यू ऐड हो रहा है, राइट। यही वैल्यू एडेड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्सेशन पहले भी था, बट पहले के केस में क्या होता था, हमें एक टैक्स क्रेडिट लेते नहीं मिलता था। क्यों लेते नहीं मिल रहा था टैक्स क्रेडिट? बिकॉज पहले जो एक्ट था, मैन्युफैक्चरर एक्साइज में रजिस्टर्ड था, और वहां से जब मैं वैट में उसको सेल कर रहा हूं तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन एक्साइज, सो मुझे वो बेनिफिट लूज हो जाएगा। तो यहां कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है, यहां कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है। एक इंसान को दूसरे इंसान का क्रेडिट मिलेगा, दूसरे को तीसरे का मिलेगा, तीसरे को चौथे का मिलेगा, मिलते जाएगा ये जब तक फाइनल कंज्यूमर तक चीज नहीं पहुंचती है, राइट। यहां देखो वही लिखा है, ओनली द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द बर्डन। बाकी हर स्टेज पे आपको क्रेडिट मिलते जाएगा, आप उसका सेट ऑफ ले सकते हो। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, एंड इसी वजह से जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, ये कास्केडिंग की चीज रही यहां पे। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। यस, चलो, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, स्टार्ट। ये नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया जो है ना, इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन अर्लियर आईडीटी स्ट्रक्चर। बोथ वेज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये सैंडविच वाला एग्जांपल हमने जो देखा था, कास्केडिंग इफेक्ट वाला, डन।
मैं एक समझाता हूं, डोंट वरी। व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया है तो बताओ। व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ महक और शोभित ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग पढ़ रहे हो या सो गए? चलो डिस्कस करते हैं इस चीज को फटाफट सा। सी नंबर वन, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर, पहले का टैक्स स्ट्रक्चर, हमने कास्केडिंग इफेक्ट देखा है, राइट? वही चीज है डबल टैक्सेशन, राइट? अच्छा, डबल टैक्सेशन के पहले जो जो अपन ने देखा है उस चीज को देख लेते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट, राइट? ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ कास्केडिंग इफेक्ट है। ये कास्केडिंग इफेक्ट हमने यहीं पे देखा है जहां पे वी आर पेइंग ऑन दिस 1 लाख वी आर पेइंग 10,000 एक्साइज, फिर ये 10,000 पे ऑल्सो 10% वैट इज देयर, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। सो कास्केडिंग इफेक्ट इज टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ये नहीं होना चाहिए ना, आइडियली वी हैव सीन दी एग्जांपल वेरी वेल, ये नहीं होना चाहिए, तो ये हो रहा था पहले। अच्छा, टैक्स ऑन टैक्स इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन पे उसको नहीं करना है, डबल टैक्सेशन अलग है। डबल टैक्सेशन मतलब एक ही चीज के ऊपर, वही 10 रुपीज के ऊपर एक टैक्स लग रहा है और दूसरा टैक्स भी लग रहा है, और टैक्स ऑन टैक्स के ऊपर 10 रुपए पे एक टैक्स लग रहा है, फिर इस एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है। समझ रहे हो? डबल टैक्सेशन में एक ही चीज के ऊपर पहले एक टैक्स लग रहा है फिर दूसरा टैक्स लग रहा है, बट कास्केडिंग इफेक्ट में एक ही टैक्स के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर पहले टैक्स लग रहा है फिर उस टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, दोनों में डिफरेंस है। जब मैं डबल टैक्सेशन की बात करता हूं इन दी अर्लियर लॉज, एज एन नाउ वी प्रोसीड विद जीएसटी, में आगे आगे आपको ये चीजें बताऊंगा कि जहां पे बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूजन था, गुड्स क्या है सर्विस क्या है, कंफ्यूजन था कि से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, अगर आप एक सॉफ्टवेयर परचेस करते हो, आज तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, गेम ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, बट देयर वाज अ टाइम जब हम सीडी डीवीडी खरीदते थे, आपने भी खरीदा होगा शायद जब आप छोटे थे। यू यूज्ड टू परचेस दी सीडी, कम इंस्टॉल, एंड उसमें फिर आप मूवी देखो, उसमें आप गेम्स इंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। सेम चीज अभी भी हो रही है, बट अभी ऑनलाइन हो रही है, अभी हम ऑनलाइन क्लाउड से डाउनलोड करते यूज करता है। तो मुझे बताओ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सर्विस या गुड्स है? जब आप सीडी खरीदते हो, सीडी तो दिख के आती है, तो यहां पे वैट भी लग जाता था और यहां पे सर्विस टैक्स भी लगता था, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, राइट? तो ये क्लैरिटी नहीं थी, ये क्लैरिटी जीएसटी में आई है। समझ रहे हो? ये क्लैरिटी जीएसटी में आई है। दूसरी चीज, सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे, एप्लीकेशन ऑलवेज रिमेन्ड पीस मिल एंड फ्रेगमेंटेड। पूरा पॉइंट पढ़ना, सेंट्रल एक्साइज एंड एट द स्टेट लेवल वैट, इन दोनों चीजों को अप्लाई करना, इनका इंप्लीमेंटेशन करना, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज रह जाती थी। इसको सेक्टर्स बनाए थे अलग अलग, फ्रेगमेंट 1 2 3 4 5, एक इंप्लीमेंट हो गया दूसरा नहीं हुआ, कभी दूसरा हो गया तीसरा नहीं, और ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। व्हेन आई यूज द वर्ड पीस मिल, इट मींस इन स्टेप्स, राइट? तो ये थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट कर रहे थे, बट ये पूरा कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, राइट? डबल टैक्सेशन सॉफ्टवेयर की बात हमने कर ली, कास्केडिंग इफेक्ट हमने देख लिए। अच्छा, दूसरा मल्टीपल टैक्सेस। आप थिएटर में जाते हो, सर्कस में जाते हो, यू हैव एंटरटेनमेंट टैक्स। आप कोई चीज एक पर्टिकुलर लोकल लिमिट के अंदर लाते हो, यू हैव ट्रांसपोर्ट टैक्स, यानी कि जैसे एंट्री टैक्स हो गया, ऑक्ट्रा हो गया, एक्सेट्रा।
राइट, ये चीजें आ जाती है। सो बहुत अलग अलग टाइप की टैक्सेस थी, बहुत ज्यादा टैक्सेस थी, हमें इन टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन करना था, जितनी कम से कम टैक्सेस हम लेके आ सके उतना अच्छा है। दैट इज वाई जीएसटी केम इनटू पिक्चर। वैट वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विस। सर्विसेज के लिए अलग टैक्स था, गुड्स के लिए अलग टैक्स था, गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए अलग टैक्स था, गुड्स के ट्रेडिंग के लिए अलग टैक्स था। तो ये गुड्स और सर्विस को साथ में लेकर के आ गए हैं अभी जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट वॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स था ये, राइट। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स वर्सेस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, राइट, वर्सेस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आपने इस चीज को कहीं लिखा होगा, राइट, जहां भी लिखा है वहां वापस जाना और प्रोडक्शन के साथ ब्रैकेट में लिखना ओरिजिन और कंजम्पशन के साथ लिखना डेस्टिनेशन। ओरिजिन मतलब क्या, जहां से आपने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, डेट प्लेस, जहां पहली बार उस चीज को सप्लाई किया गया था, और डेस्टिनेशन मतलब जहां लास्ट सप्लाई किया गया है। तो प्रोडक्शन को ही ओरिजिन बोलते हैं, कंजम्पशन को ही डेस्टिनेशन बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स प्लीज लिख लेना वहीं पे जाके जहां हमने प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन लिखा हुआ था। तो यहां ये वही बोलते हैं कि जो सीएसटी है, जब वैट लगता था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे, सीएसटी लगता था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे। अगर सीएसटी लगता है तो सीएसटी भी तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था ना, वहां ऐसा नहीं था कि जहां कंजम्पशन हो रहा है वहां पे। तो बेसिकली इनको प्रॉब्लम था ओरिजिन बेस्ड टैक्स से या प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स से, जो कि गलत है। क्यों गलत है ये हमने देखा हुआ है, राइट, क्यों गलत है ये हमने देखा हुआ है। तो प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन, ये वाला यहां पे पॉइंट है, राइट। फाइनली नीचे का थोड़ा सा एक जस्ट कंक्लूडरी पैराग्राफ है, यू कैन से। इन सब चीजों को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए जीएसटी एक अच्छा ऑप्शन था। जीएसटी में काफी चीजें सब्ज्यूम हो गई, इसके लिए इन्होंने जीएसटी लाना सही समझा, ठीक है। मैं एक समझा है आपको अभी, यस और नो। बाकी स्टूडेंट्स कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पार्ट में, डेफिशिएंसीज अंडर अर्लियर सिस्टम और नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, कि जीएसटी आने से ऐसा क्या बदला हुआ। क्लियर है सभी को यहां तक, राइट, यस और नो गाइस। कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, डाउट नहीं है तो विल स्टॉप ओवर हियर, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। डाउट है तो मैं यही हूं, पूछ लो, उसके बाद एग्जिट करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।